नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की वीडियो में हम जानेंगे सेट नंबर 18 यानी बिहार स्पेशल बिहार स्टैटिक जीके से संबंधित ये सेट चल रहा है। टोटल हम लोग के पास सेट जो है वो 100 है और एक सेट में टोटल 20 प्रश्न है। तो आप ये याद रखें, ये हम बार-बार रिपीट करें एवरी सेट में। तो इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 17 सेट कंप्लीट कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट। आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, आप ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर बिहार का कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अति इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न है। अगर बीएसएससी, बीपीएससी के द्वारा अलग-अलग एग्जामों में पूछा गया, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको देखना है, रिवीजन भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, पाल वंश के किस शासक को बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा चुना गया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट का आंसर जो होगा ए नंबर होगा। ए में दिया है गोपाल, यानी पाल वंश के किस शासक, तो पाल वंश के गोपाल शासक ने बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा चुना गया था। तो गोपाल पाल शासक का एक रूलर था, आप बोल सकते हैं कि एक राजक था पाल वंश का, और एक महान शक्तिशाली शासक भी साबित हुआ। और ये वहां के आम जनता के द्वारा चुना गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। यह जो सेट है वह बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, या फिर 71st बीपीएससी हो, या बिहार टीचर 4.0 हो, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आपको ये देखना है अंत तक। और अगर आप देख चुके हैं ऐसे प्रैक्टिस सेट अगर आपको आता है तो आपको रिवीजन करना है। प्रश्न संख्या 2 में है, पुष्य मित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। यहाँ पे 2 का जो आंसर होगा बी होगा, यानी शुंग वंश की स्थापना किसने की, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पुष्य मित्र शुंग किस वंश के थे, तो शुंग वंश के। किस वंश की स्थापना किए थे, तो शुंग वंश के। तो आपको याद रखना है सिंपल इसमें कि पुष्य मित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किए थे। वंश मतलब डायनेस्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में दिया गया है, पुरुषों के द्वारा स्त्री के वेशभूष में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा नृत्य है, फोल्क डांस है, जो है पुरुषों के द्वारा स्त्री के वेशभूषा में, यानी कि पुरुषों के द्वारा स्त्री का कपड़ा धारण करके स्त्रियों के वेशभूषा में यहाँ पे नृत्य किया जाता है। तो वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, पवडिया नृत्य। आप याद रखें, पवडिया नृत्य जो है यह पुरुषों के द्वारा स्त्री के वेशभूषा में किए जाने वाला एक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान के समीप मिलती है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार के कई एग्जामों में पूछा गया है। 4 का आंसर हो जाएगा ए पटना। पुनपुन नदी जो है गंगा में, पटना में मिलती है। गंगा जो है 400 लगभग 45 किलोमीटर गंगा में फ्लो करती है। आपको याद होना चाहिए, गंगा मेन रिवर है बिहार का, और पुनपुन जो नदी है ये गंगा में ही मिलती है, पटना के समीप। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, एक पुरानी एक नवीन। तो एक को खादर एक को बांगर। तो पुरानी बोली है तो बांगर हो जाएगा। 5 का आंसर बी, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बांगर। यानी बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झारखंड राज्य बना? यानी कि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही क्यों किया गया? तो आपको याद होना चाहिए, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, ये जन्म जयंती मनाई जाती है, यानी इसका बर्थ एनिवर्सरी होता है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर को ही हुआ था। 15 नवंबर 1875 को हुआ था, जिसने यहाँ पे क्या किए थे, तो उलगुलान यानी बिरसा मुंडा आंदोलन जो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था, और इसे उलगुलान विद्रोह भी, बिरसा मुंडा विद्रोह भी बोला। यानी जनजातियों के द्वारा इन्हें धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा कैसे आदि नामों से जाने जाते हैं। तो बिहार के दक्षिणी हिस्सा के अप्रोक्स 46% कट करके बनाया गया था। आप ये याद रखना चाहिए कि अगर एग्जैक्ट पूछे तो 45.80, यानी कि 45.80%, लेकिन अप्रोक्स आप रखें कि 46% करके कट करके बनाया गया था। तो 6 का सिंपल आंसर होगा, यहाँ पे 6 का आंसर सी हो जाएगा 42। लेकिन ये डाटा गलत है, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड पूछा होगा या फिर गलत दिया होगा ऑप्शन में सारे। लेकिन जो बिहार को ये पूछा जा रहा है, बिहार के कितने प्रतिशत यानी परसेंट को, क्षेत्रफल एरिया को
कट करके झारखंड राज्य बना था। तो 46 यानी 46% आप अप्रोक्स याद रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल आंसर यहाँ पे सी दिया है जो कि गलत है इसमें सारे ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे हाईएस्ट है वो होना चाहिए था 43, लेकिन दे दिया है बुक ने 40 यानी कि 42। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्वी चंपारण गलियारे के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाली कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। आप याद रखें 7 का डी, नेशनल हाईवे, एनएच मीन्स नेशनल हाईवे 52 527 डी या फिर 527 डी। आप याद रखें कि पूर्वी चंपारण गलियारे के अंतर्गत बिहार के गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 527 है। पत्थर की मस्जिद का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, 1621 ईस्वी में परवेज के द्वारा पत्थर की मस्जिद निर्माण कब निर्माण किया गया था? तो 1621 में। और किसने करवाया था? तो परवेज ने करवाया था। 1621 ईस्वी में परवेज ने करवाया था पत्थर की मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या के 39वें दिन किस कन्या के हाथ से खीर खाने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऐसे क्वेश्चन आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि बीपीएससी में पूछा जा सकता है। आप ऐसे अनुमानित लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छी है। यानी 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के वृक्ष में ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, 35 वर्ष की अवस्था हुआ था, कितने दिन तक तपस्या? तो 39वें दिन की किस कन्या के हाथ से खीर खाए थे? क्या खाए थे यह भी पूछा जा सकता है। तो खीर खाए थे और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे 9 का आंसर जो है वर्ड बी हो जाएगा, सुजाता। सुजाता नाम की वो कन्या थी जो पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में 40वें दिन की खीर खाए थे। वो कन्या थी, वो जो लड़की थी वो सुजाता थी। आंसर बी होगा, सिंपल क्वेश्चन था। बिहार समुद्र से किस राजमार्ग से जुड़ा हुआ है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, गंगा हुगली जुड़ा हुआ है। बिहार समुद्र के किस राजमार्ग से? तो गंगा हुगली से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। ये सारे जो क्वेश्चन है, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको एक मील की पत्थर साबित होगा। इसमें टोटल 100 सेट है, यानी बहुत सारे हैं। पादरी की हवेली का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। जो पादरी की हवेली थे, इसका निर्माण 1751 ईस्वी में कराया गया था और ये करवाए थे कपुचिन फादर्स। यानी बहुत सिंपल है, पादरी की हवेली फादर्स ने करवाए थे, कपुचिन फादर्स ने। और 1751 ईस्वी में 1751 में कपुची फादर्स ने पादरी की हवेली का निर्माण करवाए थे। इसका आंसर आप बी रखें, यानी कि बी आंसर हो जाएगा 11 का। 12 में पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जब 1857 की क्रांति हो रही थी, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857, ये हमें बोलते हैं भारत की फर्स्ट प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ये पटना से किसने लीड किया था स्वतंत्रता संग्राम को? वहां के जो नेता थे वह थे पीर अली। बहुत एक पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली का अपवाद रखे फांसी दिया गया, बाद में मार दिया गया। आंसर डी हो जाएगा। उच्चावच और धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने भागों में बांटा जाता है? तो उच्चावच और धरातलीय रूप के आधार पर अगर आप बिहार को देख पा रहे होंगे तो बिहार को यहाँ पे जो डिवाइड किया जाता है वो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 3। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है। 14 में है, दीदारगंज पटना में पड़ता है, प्राप्त स्त्री रत्न याचनी की मूर्ति को क्या नाम दिया गया? यानी पटना के दीदारगंज से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमें प्राप्त जो हुआ है वह हमें स्त्री रत्न या दक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। इसका नाम जो दिया गया वो क्या दिया गया? तो इसका नाम दिया गया चाम्र ग्रहिणी। आप याद रखें, चमार ग्रहिणी। इसका आंसर भी हो जाएगा। 15 है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य यानी कि गौतम बुद्ध सेंचुरी बिहार में कहाँ पे है, किस जिले में है? 15 का आंसर हो जाएगा, गया में है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, बिहार के गया जिला में, यानी गौतम बुद्ध सेंचुरी। नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति कौन था? तो नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जो पहला यहाँ पे कुलपति पूछा जा रहा है, तो ये कौन थे? तो 16 का जो आंसर है वह हो जाएगा भी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। 17 है, 17 में गोल घर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? गोल घर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? गोल घर कहाँ पे है? तो पटना में याद रखे। तो गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन अच्छा है, सारे पॉपुलर क्वेश्चन है, इजी है, अच्छे क्वेश्चन है। 17 का डी है, जॉन
गरिस्टन, आप याद रखें, जॉन गरिस्टन, यानी कि गोल घर का निर्माण पटना में जॉन गरिस्टन ने करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेक्शन इसलिए लोगों को नहीं होता है क्योंकि लोग हार्ड क्वेश्चन करके नहीं आते, लोग इजी क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता है। ये सब थोड़ा सा पॉइंट है। पटना कलम या पटना सेली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, कंपनी सेली। पटना कलम या पटना सेली को दूसरा नाम है कंपनी सेली, इसका दूसरा नाम पूछा था पटना कलम। हम लोग पटना कलम को ही पटना सेली बोलते हैं और इसी का भी तीसरा नाम है, याद रखें, कंपनी सेली। 19 है, 19 में पटना कलम शैली के अंतर्गत महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? यानी पटना कलम शैली करने वाले सबसे अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए में है ईश्वरी प्रसाद वर्मा। तो पटना कलम शैली के सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारी करने वाले आर्टिस्टियन थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा। तो ये क्वेश्चन था 19। हम लोग 18 देख चुके थे, 18 का आंसर था सी, कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में है 20 क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन ही सेट का। एक सेट में 20 प्रश्न है, टोटल 100 सेट है। तो आप लोगों को बताना है कि पार्श्वनाथ, यहाँ देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, यहाँ पे पार्श्वनाथ है जो कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन पार्श्वनाथ 23वें क्रम के तीर्थंकर थे जैन धर्म में। आप याद रखें, जय पार्श्वनाथ के नाम पर ही झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी का नाम रखा गया है। इसे संवेद शिखर भी बोला जाता है। 1365 मीटर है, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिला में पड़ता है। 1365 मीटर यानी कि ऊंचाई में है, और ये पार्श्वनाथ इसी के नाम पर रखा गया है, जो 23वें तीर्थंकर थे, आप याद रखें। तो 20 क्वेश्चन पूछा है कि पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? उज्जैन के राजा, काशी के राजा, विदेह के राजा और लिच्छवी के राजा। आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे आंसर दिया गया है, हालांकि हम सारे आंसर बता चुके हैं। उसके बाद हम लोग सेट देखेंगे 19, ये सेट नंबर 18 है। हाँ, कल का आंसर हम इसमें बताने जा रहे हैं। आपसे सेट नंबर 18 में पूछा गया था, आपसे सेट नंबर 17 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन ऑफ द डे, कि किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका आंसर भी हो जाता सिताब राय, यानी कि सिताब राय एक भारतीय थे और रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था सिताब राय को। तो 20 का आंसर भी हो जाएगा। हालांकि आज का आंसर आवे कमेंट करके आपको बताना है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।